अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म के बारे में आज हमने पढ़ना है। कैनोनिकल फॉर्म हमने पैराबोलिक के लिए पढ़ी थी, आज हमने उसका क्वेश्चन तो आज हमने उसका बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करना है। जो हमारे पास पैराबोलिक के लिए क्वेश्चन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर यू डबल एक्स प्लस 2xy यू हमारे पास क्या है यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है ये हमारे पास यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू लिख लेनी है। यहाँ से हमने देखा कि जो हमारे पास यू डबल एक्स है वो हमारे पास ए है, ये जो एक्स वाई के साथ हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास बी होती हैं, और जो वाई वाई के साथ हमारे पास वैल्यू आती है वो सी होती है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर लिया, अपनी वैल्यूज़ लिख ली। वो हमारे पास ए आ गया एक्स स्क्वायर के इक्वल, बी आ गया 2xy के, और यहाँ से हमारे पास सी किसके इक्वल आ गया, वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं डी ई एफ जी वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, सारी टर्म्स 0 के इक्वल आ गई। एज वी नो डैट सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये हमारे पास कौन सी नेचर है। नेचर चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो हमने लेट कर लिया कि डेल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हमारे पास डेल 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास कौन सी नेचर है, पैराबोलिक नेचर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, बी की वैल्यू पुट की। वो हमारे पास क्या है बी 4x y है, तो यहाँ पे हमने इसका स्केयर 2xy है बी की वैल्यू, तो बी स्केयर ले लिया। तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 4x स्केयर वाई स्केयर माइनस 4 हमने वैसे रहने दिया। ए की वैल्यू देखी हमारे पास एक्स स्केयर है, बी की सी की वैल्यू देखी वाई स्केयर है, ये हमारे पास प्लस का है और माइनस का खत्म होकर यहाँ से हमारे पास डेल क्या आ गया, 0 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज डैट ये हमारे पास कौन सी नेचर शो होगी, मेरे पास पैराबोलिक नेचर शो होगी। पैराबोलिक नेचर शो होने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फाइंड करनी है। तो हमें ये पता है कि फॉर पैराबोलिक के लिए हमारे पास कितनी कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है, ओनली वन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व आती है। तो हमें पता है जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है उसका फार्मूला क्या होता है, dy ओवर dx इज इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल ओवर 2a। तो हमें पता है जो हमारे पास डेल है उसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो इसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b हमारे पास इक्वल है 2xy, तो xy 2xy लगा दिया, 2 वैसे आ गया। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कट गया और x से x खत्म हो गया। dy ओवर dx हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, y ओवर x के इक्वल आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास कौन सी कर्व आई, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक कर्व आई। अब यहाँ के हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी मेथड अप्लाई करना है। मेथड अप्लाई करके इस इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास सेपरेबल मेथड से सोल्व हो रहा है। हमने कहा कि विच इज़ अ सेपरेबल इक्वेशन, तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। वाई ये हमारे पास डी वाई है, ये हमारे पास वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड करवा दिया, और यहाँ पे डी एक्स क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास जो टर्म आ गई वो आ गई डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। दोनों तरफ इंटेग्रल साइन अप्लाई किया, तो ये हमें पता है कि हमारे पास 1 ओवर एक्स का इंटेग्रल के साथ आ जाए वो किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ वाई आ गया, ये नेचुरल लॉग इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ये हमारे पास अनडेफिनेट इंटेग्रल, तो इस वजह से नेचुरल लॉग ऑफ सी अप्लाई करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हम क्या कर लिया, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए, नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी। उसके बाद हमें पता है कि कोई भी हमारे पास अगर लॉग है वो माइनस में आ रहा हो तो उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया। तो वो हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी। नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग खत्म हो गया, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ गई। अब हमने क्या कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या किया, लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास है यहाँ से इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से एप्सिलॉन और ईटा हमें लेट करना पड़ता है, खुद से लेट करना पड़ता है। ईटा को हम खुद से लेट करते हैं, और जो हमारे पास एप्सिलॉन होता है, जो हमारे पास कर्व आई होती है, हम उसको कह देते हैं कि वो हमारे पास एप्सिलॉन उसके इक्वल होता है। तो एप्सिलॉन हमारे पास यहाँ से हमें पता है जो एप्सिलॉन है वो इक्वल है वाई ओवर एक्स के, तो हमने कह दिया एप्सिलॉन हमारे पास इक्वल वाई ओवर एक्स के है, तो ये हमारे पास वाई ओवर एक्स के एप्सिलॉन इक्वल आ गया। ईटा हमने ऑलवेज पैराबोलिक में क्या लेना है, एक्स के इक्वल लेना है। ये आप लोगों ने इसको अच्छे से ये पॉइंट याद रखना है। ईटा हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म में क्या आ जाएगा, ईटा इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, ईटा को ले लिया इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट अपनी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, ये सारी ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर हमने पुट करनी है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास एप्सिलॉन एक्स हमें चाहिए, एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई चाहिए, एप्सिलॉन वाई का होल स्क्वायर चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट ईटा एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, ईटा एक्स ईटा वाई चाहिए, ईटा वाई का होल स्क्वायर चाहिए। ये सारी हमने क्या करनी है,
वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एप्सिलॉन और ईटा हमारे पास आ चुका हुआ है, तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसके डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। इसी तरह सिमिलरली हमने क्या किया, एप्सिलॉन हमें पता है एप्सिलॉन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन हमारे पास किसके इक्वल है, एप्सिलॉन हमारे पास इक्वल है वाई ओवर एक्स के। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन एक्स ले तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ओवर वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एप्सिलॉन वाई ले तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करें, इसका अगेन इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2 वाई ओवर एक्स क्यूब के इक्वल आ जाएगा। इसका हम डेरिवेटिव लें एक्स के रिस्पेक्ट से, वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वाई का वेरिएबल है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करें, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास हमने इस एप्सिलॉन एक्स हमने लिया हुआ है, वाई के रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा, वाई के हमारे पास डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया इसका, -1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है जो हमारे पास ईटा है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ईटा जब हमारे पास एक्स के इक्वल है तो यहाँ से हम ईटा एक्स फाइंड कर लेंगे। ईटा हम ले लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, वो 1 आ जाएगा। ईटा वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ईटा डबल एक्स लेंगे वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह ईटा का डबल वाई लेंगे वो भी 0 हो जाएगा। ईटा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास सारी टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली है। सारी टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है जो ए है उसका हमारे पास फार्मूला क्या है। यहाँ से आप लोगों ने ये जो इंट्रो मैंने पढ़ाया था यहाँ से आप लोगों ने सारी वैल्यूज याद कर लेनी है, ए बी सी डी की। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ए का फार्मूला अप्लाई करवाया। हमें पता है जो ए है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए एप्सिलॉन एक्स का स्क्वायर प्लस बी एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई प्लस सी एप्सिलॉन वाई का स्क्वायर। अब हमारे पास जब हमने ये ए बी की सी की वैल्यू हमने ये करनी है तो इसमें हमारे पास हमें याद होना चाहिए कि जो हमने पढ़ी थी अपनी पैराबोलिक की कैनोनिकल फॉर्म, उसमें हमारे पास ए और बी ऑलवेज 0 होने चाहिए। बाकी हमारे पास वेरिएबल्स का जो मर्जी आंसर आए, ए और बी हमारे पास क्या होना चाहिए, लाजमी शो होने चाहिए 0 के। अगर हमारे पास ए और बी शो हो जाए 0 से इन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट से तो हम कह देंगे कि हमारे पास इसका आंसर सही आया है। उसके बाद सबसे पहले हमने ए की वैल्यू लिखी है। हमें पता है ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए हमारे पास यहाँ पे हमने ये जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू लिखी थी। ए हमारे पास एक्स के स्क्वायर के इक्वल था, बी 2x वाई के, और सी हमारे पास किसके इक्वल था, वाई स्क्वायर के। बाकी सारी टर्म्स इक्वल टू 0 थी। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, देख के लिख लिया ए की वैल्यू वो हमारे पास एक्स स्क्वायर थी। अब साइलेंट एक्स वाई हमने फाइंड किया। अब साइलेंट एक्स हमारे पास क्या है, अब साइलेंट एक्स वो हमारे पास क्या है, -y ओवर एक्स की, -y ओवर एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर लें तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर एक्स पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। प्लस उसके बाद बी हमें पता है किसकी इक्वल है, 2xy के इक्वल है। अब साइलेंट एक्स किसके इक्वल है, अब साइलेंट एक्स इक्वल है -y ओवर एक्स स्क्वायर के। अब साइलेंट y हमारे पास क्या आया था, 1 ओवर एक्स के इक्वल है, प्लस सी की वैल्यू वाई स्क्वायर के इक्वल है। उसके बाद ये हमारे पास जो साइलेंट एक्स वाई है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, अब साइलेंट y 1 ओवर एक्स के, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन सारी टर्म्स को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। जब इसको हमने कंबाइन कर लिया यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर से ये हमारे पास एक्स पावर 4 एक कम होकर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, -2 कि -2 ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास जब स्केल लेंगे तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, नेगेटिव साइन ही आएगा यहाँ पे। तो ये नेगेटिव साइन खत्म होकर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर से इससे कम होकर क्या आ गई, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गई, -2 यहाँ से एक्स खत्म हो गया और बाकी हमारे पास ये वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर हो गया, ओवर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, प्लस और ये हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास 1 2 ये आपस में खत्म होकर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ से ए की वैल्यू होगी 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास वैल्यू सेटिस्फाई होगी, पैराबोलिक के लिए सेटिस्फाई है। नेक्स्ट अब हमने क्या करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में बी की वैल्यूज की इक्वेशंस है हमने वो इक्वेशंस लिखनी है। बी हमारे पास किसके इक्वल है, इस इक्वेशन के इक्वल है। यहाँ हमने ए की साइलेंट एक्स ईटा वाई सब की वैल्यूज को पुट करना है। पुट करके हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो सोल्व किया तो यहाँ से मेरे पास ये +2y आ रहा था, -2y आ रहा था, खत्म हो गया। बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अब हमारे पास यहाँ से हमें पता चल गया पैराबोलिक हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ए भी हमारे पास इक्वल आ गया 0 के, बी भी इक्वल आ गया 0 के। कैनोनिकल जो हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड की वो भी हमारे पास ओनली 1 आई, क्योंकि हमारे पास एक ही कर्व आ रही थी, तो वहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सी की हमारे पास वैल्यू फाइंड करनी है। आगे नेक्स्ट हमारे पास सी डी ई एफ जी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सी का हमारे पास क्या इक्वेशन ये होती है, इसमें हमने कर दिया ए हमें पता है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ईटा एक्स स्क्वायर का फार्मूला, ईटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी वो 1 है, बाकी सारी टर्म्स हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, डी का फार्मूला अप्लाई किया। डी के फार्मूला की हेल्प से हमने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास डी भी किसके इक्वल आ गया, डी भी हमारे पास इक्वल आ गया 0 के।
जब डी भी हमारे पास इक्वल आ जाएगा जीरो के, उसके बाद हमारे पास ई एफ जी जो हमारे पास जितने भी है ये सारे के सारी वैल्यूज़ का हो जाएंगी, जीरो के इक्वल आ जाएंगी। अगर आप लोग इसको फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज क्योंकि आप लोगों ने जो क्वेश्चन है जो अप्लाई करवाया है गिवन क्वेश्चन, वो वहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास डी ई एफ जी वो हमारे पास क्या है, इक्वल किसके है, जीरो के। तो वो इक्वल ही जीरो के, उसकी हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। जब हमारे पास कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी तो वो इक्वल सारी वैल्यूज़ किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म है, गिवन कैनोनिकल फॉर्म की इक्वेशन है, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है गिवन कैनोनिकल फॉर्म की, ये हम पुट कर देंगे। ये वाली हम इक्वेशन लिखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आई हैं वो पुट कर देंगे तो कैनोनिकल फॉर्म शो हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये अपनी कैनोनिकल फॉर्म की जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है वो लिखी। ए हमारे पास किसकी इक्वल आया था, जीरो के, बी भी हमारे पास जीरो की इक्वल आया था, सी हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल आया था, वो हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। बाकी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, डी भी जीरो था, ई भी जीरो था, एफ भी जीरो था, जी भी जीरो था, सारी वैल्यूज़ जीरो होगी। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता है ईटा हमने किसके इक्वल लेट किया था, एक्स के इक्वल खुद से लेट किया था कि हमारे पास पैराबोलिक में ईटा क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है। हमने क्या कर दिया, एक्स की जगह ईटा पुट कर दिया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ईटा स्क्वायर आ गया, और यू हमारे पास क्या आ गया, डबल ईटा इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या कर दिया, ईटा स्क्वायर को राइट साइड पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ से हमारे पास यू डबल ईटा किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया, रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म आ गई फॉर पैराबोलिक के लिए, जो हमने क्वेश्चन ड्राइव किया उसके लिए ये हमारे पास क्या आई, कैनोनिकल फॉर्म आई फॉर पैराबोलिक के लिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।